नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आपको बताऊंगा सादा दर्पण शिक्षक ऐप के द्वारा डिजिटल प्रेस उत्सव में एंट्री कैसे करनी है। पहले तो आपको सादा दर्पण में स्टाफ आईडी या लॉगिन से आप लॉगिन कर लेंगे। अगर आपने पिन सेट कर रखा है तो आप यह पिन के द्वारा एंट्री कर देवे। ठीक है, पिन के द्वारा एंट्री करने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है डिजिटल प्रेस उत्सव, इस पर क्लिक करना है। इसमें 3 ऑप्शन आता है। नामांकन की स्थिति, यानी आपके पिछले साल में जो भी नामांकन किया हुआ है तो वहाँ पे की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, और जो आप उनका नाम के द्वारा खोज सकते हैं तो बच्चे का नाम आ जाएगा, पिता का नाम, आयु, वर्तमान स्थिति, नामांकन स्थिति में बदलाव। यानी पिछले साल अपने बच्चों का नामांकन किया है 5 साल का था, वो अभी 6 साल का हो गया है तो नामांकन योग्य है, तो उस पर क्लिक करके स्थिति में बदलाव भी कर सकते हैं। तो ये है तो आपके पास में ठीक है। नहीं तो आपको दूसरा ऑप्शन है D2D सर्वेक्षण, यानी 3 से 18 वर्ष का जो सर्वेक्षण है आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद में हमने जो सर्वेक्षण है किया हुआ है ऑलरेडी, उसमें आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप नया सर्वेक्षण जोड़ना चाहते हो तो नए घर में जाना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम है उसको जोड़ना है। यहाँ पे आपको हैबिटेशन, वासस्थान लिखना है। महिला महिला माता और अभिभावक का संरक्षक है, महिला संरक्षक है, उसकी डिटेल भरनी है। ये जरूरी बातें हैं, भरनी जरूरी है। फिर यहाँ पे पिता का नाम, पुरुष अभिभावक का नाम भरना है, अभिभावक का मोबाइल नंबर भरना है, उसकी कौन सी कास्ट से है, वो SC, जनरल, OBC, SPC जो भी है उसकी जानकारी भरनी है। उसका धर्म क्या है, जैसे क्या, क्योंकि यहाँ पे पहले डिटेल कोई रैंडम डिटेल भरते हैं। ठीक है, मैंने ग्राम पंचायत से कर लिया, वार्ड नंबर जो भी है 5 भर दिया। ठीक है, तो महिला विवाहक जो भी है मैंने गीता भर दिया, पिता का नाम रमेश है वो भर दिया। तो को भरना है उनका मोबाइल नंबर जो भी है 95 666, जो भी रैंडम मोबाइल नंबर है उनका रियल वाला मोबाइल नंबर भरना है। मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर वो ABC और SBC का है तो SBC का कर सकते हैं। वो चयन करना है हिंदू है, इसके अलावा यानी SBC में तो हिंदू आता है, इसके अलावा आता है मैं SC का सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें से सभी धर्म आते हैं, हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध और इसके अलावा भी जो भी धर्म है। तो मैं यहाँ पे हिंदू सिलेक्ट कर लिया है। और विशेष ध्यान देने वाले परिवार के बच्चे, यानी अगर लागू नहीं है तो अब 00 लागू नहीं है लिख कर देना है। इसमें दूसरा ऑप्शन आता है खाना बदोश, जिसमें होता है घुमंतु, अर्ध घुमंतु परिवार के बच्चे। ठीक है, 01 भरना है। और बाल श्रमिक 02 है, इसका कोर्स सफाई कर्मी के बच्चे। 03 हो गया आश्रय और बेसिक संरक्षण के बिना बच्चे 04, अन्य 05 है। माता पिता के खोने वाले बच्चे 06 है, पिता को खोने वाले बच्चे 07, माता पिता दोनों को खोने वाले बच्चे ये 08 में है। तो ये आपको विशेष ध्यान देने वाले परिवार के बच्चे हैं। इसमें आपको जो भी है लागू नहीं है तो 0 कर दो। यानी इस घर में कोई 18 वर्ष से अधिक, इससे में कोई भी बड़ा है बच्चा है या इससे घर में जो भी 18 वर्ष से अधिक है, जो 10वीं और 12वीं पास नहीं की है, ठीक है, नहीं की है तो हाँ करना है, और कर ली है तो नहीं करना है। तो ये अगर नहीं है तो 0, यानी 10वीं और 12वीं पास सभी पास है तो नहीं का ऑप्शन आ गया, पास नहीं है तो हाँ करना है। और घर में जो स्कूल आउट ऑफ स्कूल है, यानी जो स्कूल में एडमिशन नहीं है उनके बच्चों की एंट्री करना है, 1 2 जो भी है तो वो है नामांकित होते हैं, उनका आपको एडमिशन कराना है। तो यहाँ पे अगर 0 है, नहीं है तो यहाँ पे 0 डालो, अगर है तो वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको करने के बाद में सेव करना है, डायरेक्ट 0 करना, अगर है बच्चा तो यहाँ पे मैंने डालने के बाद में क्या करना है, बच्चा जोड़ना है। तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है पहले सेव करो, फिर वैद्य मोबाइल नंबर डालो, यानी आपको पूरा मोबाइल नंबर डालना है 10 नंबर का। तो यहाँ पे बच्चा जोड़ सकते हैं,
ठीक है। पिता का रमेश है जो मैंने डाला है। इसका कोई बच्चा है उसका नाम डालो। ठीक है, बच्चे का नाम डालना है, उनका जो भी बच्चा है जो नामांकित है। ठीक है, उसका लिंग चयन करना है, बालक बालिका ट्रांसजेंडर जो भी है। और ठीक है, और क्या छोटू की जन्म तिथि उपलब्ध है, यहाँ पे तिथि उपलब्ध है तो हाँ करना है। यहाँ पे इसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, और मैंने डाल दी, मान लो आज की डाल दी है तो 0 माह 0 साल 0 दिन दिखा रहा है। आपको अगर बच्चा 4-5 साल का है तो उसमें कुछ डेट ऑफ बर्थ डालनी है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या आपको दृष्टि दोष है, श्रवण दोष है, मासिक विमिंदंत है, अस्थि दोष है, अधिगम इनकैपेबिलिटी है, जिसमें अधिगम की असमता है, बहु विकलांगता है, सर्वेल पॉलिसी है, सभी अगर इनमें है कोई दोष तो आप इंटर कर सकते हैं। उसके बाद में सेव करना है। ठीक है, सेव करना है। यहाँ पे लिंक ने सेलेक्ट किया, बालक मान लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अगर लागू नहीं है तो लागू कर देंगे, यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए, 3 से 18 होनी चाहिए, यानी हम जो सर्वे करें 3 से 18 के बीच में होना चाहिए। यहाँ में हमको जैसे मैंने यहाँ पे साल चेंज कर दिया। ठीक है, अभी सेव सेट। ठीक है, उनकी शैक्षणिक स्थिति भी चयन करनी है। ठीक है, इस वर्ष से जो नामांकन योग्य है, अगर नहीं है तो लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे लागू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे शेयर हो गया। अगर यहाँ पे अगर गलती से कुछ डिटेल हो गई है, बच्चा यहाँ पे हमें अपडेट करना है या उसको डिलीट करना है तो वापस हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों हमने रेंडम लिया है। ठीक है, उसको डिलीट करो, फिर होम पे जाओ और इसके बाद में 3 से 18 का हो गया। डोर टू डोर सर्वेक्षण 18 से अधिक, अगर आपका बच्चा 18 से जो 18 से अधिक है उसके बारे में जानकारी करनी है तो हमने पहले ही परिवार को ऐड कर रखा है, उसमें अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसमें नया घर जोड़ने के लिए जाते हैं। मान लो कोई पिताजी माता का नाम, किसी बच्चे का माता का नाम मोनी है, मोहन है। ठीक है, अगर इसमें कोई बेसिक जोड़ना है जो अभी तक है पढ़ाई में ड्रॉप आउट हो गया है, जो भी बातें हो गई है उसके साथ, तो बेसिक में जाना है। ठीक है, बेसिक का नाम लिखना है। ठीक है, पिता या पति का नाम। ठीक है, पिता का नाम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पिता का नाम लिखो जो भी है। ठीक है, उसका लिंक चयन करो, सेलेक्ट करो, पुरुष महिला जो भी है, मोबाइल नंबर जो भी आपको जिनके मोबाइल नंबर एक्चुअल में वो नंबर डालना है। रेंडमली कोई भी नंबर मैंने डाला है, आपको आपका उनके एक्चुअल नंबर ही डालना है। जन्म तिथि इंटर करनी है, वैसे ही आपको 18 वर्ष से ज़्यादा वाली होनी चाहिए, जैसे मैंने डाल दी यहाँ पे इतनी। और अंतिम कक्षा कब पास की थी, अंतिम कक्षा डालनी है, मान लो 6 डाल दिया। क्या वह ओपन स्कूल से 10वीं या 12वीं करना चाहता है तो हाँ डालो, नहीं तो नहीं डालो। ठीक है, अगर क्या आपके घर में कोई निरक्षर है, हाँ है तो हाँ करो, नहीं है तो नहीं करो। ठीक है, उसको सेव करना है। ठीक है, डेटा आपका सेव हो गया। तो ये तीनों स्टेप हमने बता दिया ऑनलाइन डिजिटल प्रेस उत्सव एप्लीकेशन के बाद में। अगर कोई डेटा आपकी गलती से एंटर हो गया है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मोन मोनी वाला मैंने किया था और इसको डाल जाते हैं। ठीक है, जब बंद करने का ऑप्शन आता है यहाँ पे आता है क्या स्कूल कैचमेंट के सभी घरों का निरीक्षण पूरा हो गया है। अगर हो गया है तो हाँ कर देंगे, डेटा आपका सेव हो जाएगा। इसको डेटा सिंक करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका डेटा सिलेक्शन पूरा नहीं हुआ है तो यहाँ पे ना रखना है। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन पूरा नहीं हुआ है, कोई डिस्टेंस नहीं है हुआ है तो आपको नहीं रखना है। अगर पूरा हो गया तो हाँ कर दो, हाँ करने के बाद में डेटा सिंक में जाना है। अगर नहीं किया है तो आपको अगले पूरे दिन
जिस दिन सिलेक्शन किया वहाँ भी नहीं करके रखना है, और अगले दिन में आपका सिलेक्शन पूरा हो जाए तो हाँ करना है। अगर हाँ हम करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे डेटा सिंक का ऑप्शन आता है। आपने डेटा सिंक कर लिया है तो आपको डेटा दोबारा इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये डेटा अपडेट हो जाएगा साला दर्पण या अन्य एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो ये इन बातों को ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ ये आपको डिजिटल प्लेस में आपको हेल्प करेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दिन शुभ। धन्यवाद।